किसी के बताने से कहने से तुम्हारे भगवान का अपमान हो जाए तो ऐसे भगवान को त्याग दो। भैया जैसे आपने देखा होगा समय समय पर कोई ना कोई ऐसी बीमारी आती है जो ज्यादातर समाज को बीमार कर देती है। कोई संक्रामक रोग हो, कोई कुछ हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था। हाँ, जो महाराज देखते ही एक दूसरे को चिपक जाते थे गले लग के, अरे हम तो महाराज इतने दिनों में मिले हैं, 2-4 मिनट तक तो छोड़ेंगे नहीं। वो गले मिलना तो दूर, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। दूर से महाराज राम राम भैया, दूर से। समय चक्र है ये। वही ये शास्त्रों में जो लिखा गया है ये सांकेतिक भाषा है महाराज। वरना कोई मुझे बता दे कि जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिस समय घटना हुई, उस समय का कोई आदमी जीवित है क्या जिसने देखी हो? अच्छा, जिसने देखी होंगी उसने लिखी नहीं होंगी। गजब की बात है ना। अच्छा, मान लो जिसने देखी हो उसने लिखी भी हो तो प्रमाण बताओ। 5,500 वर्ष पूर्व कोई प्राचीन तुम्हारे पास ग्रंथ है? नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो हम सब सुनते आ रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं। प्रमाण क्या है? आजकल जब से सोशल मीडिया आया है, कोई व्यक्ति कुछ भी बात कहे तो लोग कहते हैं प्रमाण बताओ। मैं पूछता हूं, चलो मैंने प्रमाण तुम्हें दे भी दिया कि ये फलाने शास्त्र में फलाने ग्रंथ में लिखा है, मुझे एक बात बताओ, ये शास्त्र भी तो किसी ने लिखे होंगे। तो जिस व्यक्ति ने शास्त्र लिखा उससे प्रमाण मांगते, बोले महाराज तुमने ये कहां से लिखे, प्रमाण बताओ। तो उसके पास क्या प्रमाण था? उसने तो पहली बार शास्त्र लिखा ना। हमारे पास तो आज 10 प्रकार के शास्त्र हैं प्रमाण देने के लिए। अच्छा, गजब की बात यह है आज की सोशल मीडिया के जमाने में कि जो किसी काबिल नहीं है, जिसने कभी ग्रंथ खोल के नहीं देखे, जिनको ग्रंथों का नाम तक नहीं पता, वो लोग प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण भी उसको दिया जाता है जो प्रमाण के योग्य हो। हर व्यक्ति को प्रमाण भी नहीं दिया जाता। और मैं तो एक बात कहता हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये भारतीय सनातनी परंपरा है। इस परंपरा में ही हर प्रकार के विचार को स्वीकार किया जाता है। कोई व्यक्ति कुछ नया विचार आपको दे रहा है, कुछ नया ज्ञान दे रहा है, तो ये मत जानिए कि वो खुद का ज्ञान दे रहा है। नहीं, इस सनातन की हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा, इसमें जाने कितने ऋषियों ने कितने अनुष्ठान किए, कितने अनुसंधान किए। उन्हीं अनुसंधानों में से कुछ ये प्रकृति किसी विशेष व्यक्ति को दे देती है और वो व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा उन्हीं अनुसंधानों को समाज के सामने रखता है। इसीलिए हर विचार को स्वीकार करना या ना करना ये आपके मन के ऊपर है, लेकिन उसको नकार देना ये भी गलत है। कोई कहे कि मैं राम को भगवान मानता हूं, उसका भी स्वागत, और कोई कहे कि मैं भगवान नहीं मानता, उसका भी स्वागत। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि तुम राम को मानो ही, तुम कृष्ण को मानो ही। कोई जबरदस्ती है क्या? ये आंतरिक भावना है कि हम माने ना माने। लेकिन क्षमा करना, आज देश में ऐसी लहर चलाई जा रही है, बोले जो राम को माने वो हिंदू, जो ना माने वो बेकार। ये गलत है। इससे देश बट जाएगा, टूट जाएगा। इसको बंद किया जाए। गलत है ये।
अरे वो राम को नहीं मानता, किसी ना किसी को तो मानता होगा, किसी को तो मानता होगा ना। वो बौद्ध को मानता होगा, वो किसी को तो मानता होगा। और आप सनातनी अपने आप को कहते हो। मुझे गजब की बात तो ये लगती है, कोई सामान्य व्यक्ति आके ऐसी बात कहे कि जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, समझ में आती है। लेकिन अच्छे अच्छे ज्ञानी जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, अपने आप को कथावाचक कहते हैं, अपने आप को, वो ऐसी बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी समाज अच्छी दिशा में नहीं जा रहा। ये भारतीय परंपरा ने हर विचार को स्वीकार किया है। चाणक्य की नीति भी स्वीकार की है, काम सूत्र भी स्वीकार किया है। हाँ, ये वही तो परंपरा है भारत की। इसीलिए किसी भी परंपरा को बिना मंथन किए, बिना अपने जीवन में धारण किए पूर्ण रूप से गलत कह देना गलत है। आज इसी बंटवारे का ये परिणाम है कि समाज धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। कितने बटने की होड़ में हम कितना बट गए। अब किसी से पूछो तुम कौन हो, तो कोई कहता है भैया हम तो आर्य समाजी हैं, हम तो बुद्ध हैं, कोई कहता है हम तो वैष्णव हैं, हम तो जैनी हैं। इतना बट गए हम। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सनातन के मूल रहस्य को जानिए, इस बंटवारे से थोड़ा ऊपर उठिए। जब तक आप इसमें फंसे रहोगे कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, मैं राम की पूजा करे वो हमारा, कृष्ण की पूजा करे वो हमारा, जो नहीं करे वो हमारा नहीं, तब तक तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। आज स्थिति ऐसी हो गई है महाराज कि कोई व्यक्ति अपनी ओर से कुछ कह दे, कुछ नया बता दे, तो लोग उसका विरोध करने लगते हैं। एक तरफ कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुने एक तरफ तो क्या कहते हैं हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, और एक तरफ कोई व्यक्ति तुम्हारे माइंड में घुसी हुई कथा के अलावा कुछ तुम्हें बता दे तो यार इसने तो हमारे भगवान का अपमान कर दिया। यदि किसी के बताने से, कहने से तुम्हारे भगवान का अपमान हो जाए तो ऐसे भगवान को त्याग दो, क्योंकि भगवान अपमान सम्मान से ऊपर उठ के ही बना जाता है। जो अपमान और सम्मान में फंसा रहे वो भगवान नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता। ये तुम्हारी भावना हो सकती है कि अपमान हो गया, सम्मान हो गया। उस परमात्मा के लिए कोई वेद मंत्रों से स्तुति करे वो भी बराबर है, और कोई सच्चे हृदय से उसको गारी भी दे दे वो भी बराबर है। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा, प्रमाण देख लो। बड़े बड़े वेदज्ञ मंत्रों से स्तुति करते रहे, उनके आगे कभी प्रकट ना हुए, और उस ब्रजांगनाओं ने गारी दे दे के कृष्ण को पा लिया, गारी दे दे के। ताहे अहीर की छोखरिया छछियावर छाछ पे नाच नचायो, नारद से सुख व्यास रटे पर पारवा को पार न पायो। इसीलिए मैं सनातनियों से कहूंगा, जाग जाइए, संकीर्ण मानसिकता का त्याग करके अपने अंदर उस परमात्मा की तरह विशाल हृदय लाइए।